ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज एकादशी का व्रत है, योगिनी एकादशी। और योगिनी एकादशी के व्रत का महत्व बताते हैं कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर इसका फल प्राप्त होता है, फल मिलता है। तो योगिनी एकादशी जो शुरू में जब किया था तो ये कुबेर जी के, जब भगवान शंकर की पूजा करते थे तो माली कुबेर जी के पूजा के लिए जो है कमल के फूल आते थे। एक बार माली जो है कमल के फूल लाने में देर हो गया और तो कुबेर जी ने जब उनको ढूंढने के लिए आदमी भेजा तो अपने घर में और पत्नी के साथ ही रमण कर रहा था और वो फूल लाने के लिए नहीं गया। तो कुबेर जी ने जब उसको बुलाया तो बिना नहाए बिना साफ सुथरे ढंग से कुबेर जी के पास नहीं गया और जिससे कुबेर जी अति क्रोधित हो गए। कहते हैं कि अपने से बड़ों के पास, साधु संतों के पास, तीर्थ मंदिरों के पास जहाँ पर पूजा कर्म हो रहा हो, ऐसी जगह साफ़ सुथरे होने चाहिए, साफ़ सफाई से जाना चाहिए। कपड़े अपना बस नहा धो के ऐसा होना चाहिए। जैसे हम घरों में कहीं पर भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या सुबह हम दिया बत्ती करते हैं तो सुबह नहा धो लेते हैं। जैसे अगर नहीं भी नहाने का नहीं भी हो पाया तो हम आधी कमर के नीचे का वस्त्र जो है कमर से नीचे नहाना चाहिए, जो वस्त्र जो बदली होनी चाहिए और हाथ मुँह धोन पंच स्नानी ये कर लेते हैं। तो जब कुबेर जी ने देखा कि ये तो बिना नहाए हुए भी आ गया और ऐसी चीज़ें जो है तब अपनी घर गृहस्थी पत्नी के पास था तो उसको श्राप दे दिया। उसको 18 प्रकार के कुष्ठ रोग हो गए और ये जब घर से निकला बाहर दूर के पर्वतों में जा कर के तो इनको मार्कंडे ऋषि मिले। मार्कंडे ऋषि की उम्र ब्रह्मा जी की उम्र के बराबर है, बहुत महत्व और बहुत बड़े ब्रह्मा जी के समकक्ष इनका जो है दर्जा है। तो उन्होंने उनको इसी योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। तो इसमें जो रोग क्षय और कष्ट क्लेश निवारण के लिए इस व्रत को करते हैं, एकादशी के व्रत। तो अब ये कहें कि अब हमारा तो ये नहीं हुआ है, ये हम जो अभी भोग रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमें अभी मिल रहा है, कई लोगों का जो इस जन्म में करते हैं तो इसी टाइम जन्म में भुगत लेंगे। कुछ हमारे जो पिछले जन्म के जो हमारे जिसको बोलते हैं कि प्रारब्ध के जो हमारे हमने जो कांटे वाले पौधे जो बोए हैं उस टाइम, तो वो कांटे वाले पौधों के जो हमें कांटे वाले फल मिलेंगे और उसके कांटों का ये हमने जो बुरा कर्म करके आए हैं उसका बुरा कर्म मिलेगा। और अगर हम अभी अच्छा काम करते हैं, अच्छा सद्गति का काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, जीवों पर दया करते हैं और धर्म की आस्था पे चलते हैं, हमारे संस्कार सनातन के जो संस्कार परंपरा हमारे ग्रंथों में वेदों में जो बताई गई है उस परंपरा को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये व्रतों का जो भी हमारे इसमें कथाओं में कहा गया है, हमारे पुराणों में कहा गया है, तो ये अवश्य ही। तो बताने का मतलब ये है कि धार्मिक कार्य करिए, पुण्य कार्य करिए, आस्था रखिए। ये जो चीज़ें हमारे ग्रंथों में कही गई है ये व्यर्थ नहीं है, इनका जो बिल्कुल सत्य प्रमाणित है। हम उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से जो इनकी विधि विधान लिखा हुआ है। हमें तिलक धारण करना चाहिए, हमें चोटी रखनी चाहिए, जनेऊ पहनने चाहिए, इनके नियम भी करने चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो 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 जैसे हमारे माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे गुरु, जो हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो हमारे रोहित हैं, वो हमें बताते रहते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और फिर हमें सिर्फ फल की इच्छा होती है और इस वजह से हमारा जो है ये नहीं हो पाता है। हम आस्था रखनी चाहिए। और इसके से तो आज रामायण की चौपाइयाँ जो भजन कीर्तन और होना चाहिए। ये थोड़ा सा गुनगुनाने की आदत है, मैं गायक नहीं हूँ और बजाय इतना कलाकार भी नहीं हूँ, बट थोड़ा सा गुनगुनाने की आदत है।
तीता संपत्ति नाना, जहाँ तुम तीता विपत्ति निदाना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे